Good morning, friends. My name is Anand Chaudhary and welcome back to my channel PCS वाला। तो यूपीपीएससी के लिए अब तक मैं टोटल 6 क्वेश्चंस को अपलोड कर चुकी हूँ। आई होप कि आप लोगों ने उसको देखा होगा और आप लोगों ने अच्छे कमेंट कर रहे हैं बहुत सारे, क्योंकि आपको वो हेल्पफुल हो रही है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग में अभी तक मैं 10 वीडियोस को अपलोड में कर चुकी हूँ, जो कि 10 वीडियोस में 10 क्वेश्चंस को मैंने कवर्ड में कर चुकी हूँ। ठीक है, आज का जो हमारा होगा डे 11 होगा और डे 11 में हम इस क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। ठीक है, जो कि क्वेश्चंस क्या है आपका, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन नंबर 7 होगा, लेकिन वुमेन के थीम को भी अगर इंक्लूड कर लें तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा टोटल 11। ठीक है, अगर पहले आप फर्स्ट बार अगर आप यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जिसको कि मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को मैं आपको दिखाती हूँ कि ज्योग्राफी से क्या क्या इंपॉर्टेंट थीम के क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे ये वुमेन बेस वाला क्वेश्चन था, जिसको मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। फिर मैंने बोला था कि नेक्स्ट में हम कंप्लीट करेंगे ज्योग्राफी टॉपिक वाइज, उसके बाद से हिस्ट्री को करेंगे, फिर पॉलिटी को करेंगे। तो इसको मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। दूसरा हमारा जो है ज्योग्राफी के पीवाईक्यू, तो ज्योग्राफी के पीवाईक्यू में मैं इतने सारे क्वेश्चंस को अभी तक कवर कर चुकी हूँ, और बाकी टोटल क्वेश्चंस इसमें 19 या 18 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसको कि मैं एक एक करके टैकल कर रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ फॉर मोटिवेशन यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। और नेक्स्ट ये चीज़ें हैं, टेलीग्राम चैनल है मेरा ये, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड आस्क मी योर डाउट। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया। उसके बाद से देखेंगे आंसर द राइटिंग्स। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को मैं लिख के चीज़ें बताती हूँ आपको यहाँ पे, और कैसे इंट्रोडक्शन देना है, कैसे उसकी बॉडी होना चाहिए, और क्या उसके कंक्लूजन हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को मैं इसमें बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन जो हमारा है। आज के क्वेश्चंस में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब द रोल ऑफ ग्लेशियर शेपिंग इन द लैंडफॉर्म्स इन द हाई माउंटेन एरियाज 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे हमें टैकल करना है। सबसे पहले आपको पता होगा कि कोई भी क्वेश्चन है तो उसकी इंट्रोडक्शन हम देते हैं। ब्रीफली हमें क्या करना है, उसको इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो ब्रीफली इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन के डिमांड को समझना पड़ेगा आपको, और क्वेश्चन के डिमांड को आप समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पार्ट वाइज में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो पार्ट में डिवाइड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है डिस्क्राइब द रोल ऑफ ग्लेशियर इन शेपिंग द लैंडफॉर्म्स इन हाई माउंटेन एरियाज। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे पार्ट्स अगर देखा जाए तो एक ही है, जिसको कि हमें यहाँ पे टैकल करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे हम ये चीज़ें लिख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि ग्लेशियर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द शेपिंग ऑफ लैंडफॉर्म इन हाई माउंटेन एरियाज थ्रू द वेरियस प्रोसेस। ठीक है, अब ये प्रोसेस क्या-क्या हो सकते हैं, आगे हम इसको ब्रीफली सारी चीज़ों को देखेंगे, और बहुत ही डिटेल्स में इसको देखेंगे, नॉट ब्रीफली, इसको डिटेल में देखेंगे एक-एक करके। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपका क्या होना चाहिए, तो इंट्रोडक्शन के लिए इंट्रोडक्शन शुड बी शॉर्ट। ठीक है, या तो डेफिनेशन हो सकता है या तो फिर कोई डाटा हो सकता है। तो इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे ग्लेशियर प्ले क्रूशियल रोल इन शेपिंग द लैंडफॉर्म इन हाई माउंटेन एरियाज इन वेरियस प्रोसेस। ठीक है, और प्रोसेस क्या-क्या है उसको हम देखते हैं। तो प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले इरोजन है, दूसरा एब्रेजन है, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, और चौथा है डिपोजिशंस। ठीक है, एक-एक करके देखेंगे चीज़ों को। फर्स्ट इरोजन की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें डिफाइन करना है। फिर इरोजन के 2 टाइप्स होते हैं, कौन-कौन? तो यहाँ पे 2 टाइप्स को भी हम देखेंगे, एब्रेजन और प्लगिंग, इसके 2 टाइप्स होते हैं। फिर देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, फिर देखेंगे डिपोजिशन क्या होता है। ठीक है, तो इसको डिटेल्स में देखेंगे और लास्ट में इसको क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। ठीक है, लास्ट में इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए उसको भी हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि इरोजन का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इरोजन। ठीक है, तो आइए देखते हैं इरोजन के बारे में। इरोजन का मतलब क्या है, यहाँ पे इरोजन को हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं। इरोजन का मतलब क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे ग्लेशियर इरोड द लैंड स्किप एज दे मूव कैरिंग आउट valleys and other landform। ठीक है, और इट कैन बी टू टाइप, इट कैन बी टू टाइप। ठीक है, कौन कौन से टाइप है, सबसे पहला देखेंगे इरोजन के 2 टाइप है, कौन कौन, पहला एब्रेजन और दूसरा है प्लगिंग। अब आइए एब्रेजन और प्लगिंग को डिफाइन करते हैं।
कि एब्रेजन और प्लगिंग का मतलब क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले एब्रेजन क्या होता है। एब्रेजन की अगर बात करें तो एब्रेजन क्या होता है, दिस ऑकर्स व्हेन रॉक फ्रेगमेंट फ्रोजन इनटू rock fragment frozen into the bottom and side of the glacier scrape against the valley of floor। ठीक है, उसके बाद से पॉलिशिंग द रॉक surface and leaving striation। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एब्रेजन। अब एब्रेजन के बाद से देखते हैं प्लगिंग। प्लगिंग क्या होता है, तो प्लगिंग के बारे में देखते हैं। प्लकिंग में सबसे पहले आप देखेंगे क्या, तो प्लकिंग एज अ ग्लेशियर मूव दे में freeze into the landscape and rip out rock from the ground contributing to the formation of rugged landscape लैंडस्केप। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये चीजें देखना था कि डिस्क्राइब करना था, तो हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिए और इंट्रोडक्शन में हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों को देखें कि इसके इंट्रोडक्शन के पार्ट्स के लिए फर्दर हमें किस चीज की डिस्कशन करना है। तो इरोजन हमने देख लिया। इरोजन के बाद से हमने देखा कि इरोजन के दो टाइप होते हैं, एवरेजन और द प्लकिंग। उसके बाद से हम तीसरा देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन और चौथा देखेंगे डेपोजिशन। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और डेपोजिशन क्या होता है, दोनों को एक साथ में देख लेंगे और फिर लास्ट में एक होता है क्रिएशन ऑफ लैंडफॉर्म, यानी लैंडफॉर्म का क्रिएशन कैसे होता है उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो ग्लेशियर ट्रांसपोर्ट मटेरियल एज दे फ्लो, ग्लेशियर ट्रांसपोर्ट मटेरियल एज दे फ्लो कैरिंग रॉक एंड फ्लो कैरिंग रॉक एंड डेब्रिस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, और दिस मटेरियल कैन बी deposited elsewhere as the glacier melt, creating various landform। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डेपोजिशंस का मतलब है व्हेन ग्लेशियर retreat material, when glacier retreat, they leave behind deposit of sediment। किसका, तो deposit of sediment। सेडिमेंट का क्या हो जाता है, depositions हो जाता है, एंड रॉक कॉल्ड मोरैंस। deposition ऑफ सेडिमेंट एंड रॉक, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, मोरैंस। ठीक है, और लास्ट में हमने क्या देखना है, तो लास्ट में हमें जो देखना है उसको देखते हैं
इसको कॉपी कर ले। लास्ट में हमें जो देखना था, ये देखना था हमें क्रिएशन ऑफ लैंडफॉर्म। अब आइए देखते हैं हाउ विल बी क्रिएशन ऑफ लैंडफॉर्म। क्रिएशन ऑफ लैंड फॉर्म, ठीक है। क्रिएशन ऑफ लैंड फॉर्म की अगर बात करें तो कैसे क्रिएशन होगा, तो ग्लेशियर आर responsible for creating distinctive landforms such as circas, next aretas and हॉर्न पिक, ठीक है। उसके बाद से लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको कंक्लूजन लिखेंगे। और कंक्लूजन में क्या क्या चीजें हमें कंक्लूड करना है, कंक्लूजन में लास्ट में हम लिखेंगे कि द इम्पैक्ट ऑफ ग्लेशियर ऑन हाई माउंटेन एरियाज is profound with their presence and movement shaping the physical geography and physical geography and influencing the ecosystem and influencing the ecosystem of this region, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आपको ये चीज़ें प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिएगा तो प्लीज़ इसको कमेंट में आप लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट में बताइएगा कि अगर ऐसी चीज़ें लिखे हुए नहीं चाहिए, क्योंकि लिखने में टाइम थोड़ा वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। बट हाँ, रिटेंशन पावर इससे क्या होता है, काफ़ी रिटेंशन पावर इससे बढ़ता है, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आता है एक-एक चीज़ें लिखने से कि कहाँ पे क्या चीज़ें लिखी गई थी। तो आइए सबसे पहले एक बार फिर अच्छे से समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या करना था। डिस्क्राइब द रोल ऑफ ग्लेशियर इन द शेपिंग ऑफ लैंडफॉर्म इन द हाई माउंटेन रेंजेस, जो कि 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे ग्लेशियर plays the crucial role in the shaping and landform in the high mountain areas in through the various process। अब प्रोसेस कौन कौन से हैं, तो इरोजन हो सकता है, उसके बाद से ट्रांसपोर्टेशन और डेपोजिशंस, फिर क्रिएशन ऑफ लैंडफॉर्म। उसको हमने देखा सबसे पहले इरोजन, इरोजन के टाइप, इरोजन के डेफिनेशंस को देखा। फिर इरोजन कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं, एब्रेजन और प्लकिंग, इसको देख लिया हमने। फिर हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन और डेपोजिशंस, और फिर लास्ट में हमने देखा कि लैंडफॉर्म का क्रिएशंस कैसे होता है, और लास्ट में हमने देखा क्या, कंक्लूजन, ठीक है। तो ये हमारा एंड ऑफ दिस वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इफ यू हैव एनी सजेशन सॉरी, प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो कि हमारा होगा डे 12, और डे 12 में हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।